ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब केतु ने अपना नक्षत्र बदल लिया है। इसमें मतभेद है, कुछ लोग कह रहे हैं 7 फरवरी से ये परिवर्तन हो चुका है। अभी ये जहाँ चल रहे थे चित्रा नक्षत्र में चल रहे थे, अब इन्हें अपना नक्षत्र बदल के हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये किस तरह से अगर देखें तो इसमें ट्रू नोट के हिसाब से 7 फरवरी से इन्हें अपनी नक्षत्र बदल लिया। लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें, मेन कोर्स से जो नॉर्मली देखते हैं हम, ज़्यादातर लोगों को इसका ध्यान नहीं है। उसमें मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी इसके लिए, ट्रू नोड और मेन नोड क्या होता है। अब आपको एक काम करना है कि ये आप अभी से देखना शुरू कीजिए और ये 2 दिसंबर तक ऐसा ही होगा, क्योंकि 8 माह रहते हैं एक नक्षत्र में राहु केतु, और ये स्थिति जो 18 वर्ष बाद होती है। और इसमें क्या है, कुछ चीज़ें आपके लिए अनुकूल होने वाली हैं, क्योंकि केतु वैसे तो देखा जाए छाए ग्रह हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। राहु केतु दोनों ही, और ये जो एक छाया ग्रह है उसके 2 पोर्शन हुए हैं। ऊपर का जो है वो पोर्शन कहलाता है राहु, और नीचे का हिस्सा जो कहलाता है केतु। तो इस तरह से ऐसे ग्रह मतलब छाया ग्रह जो जिस राशि के साथ बैठते हैं, जैसे कन्या राशि में ये केतु बैठे हुए हैं। अब नक्षत्र का भी प्रभाव है, चित्रा नक्षत्र में ये 26 जून से प्रवेश कर चुके थे। अब जैसे ही अपना नक्षत्र बदलेंगे तो ये हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, उसका भी प्रभाव इनके आपके जीवन पर रहने वाला है। तो चंद्रमा का तो आपको पता है हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, लेकिन अगर नेटल चार्ट में चंद्रमा अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। और गुणधर्म के हिसाब से देखें तो केतु के गुणधर्म मंगल से मिलते जुलते हैं, शनि के राहु से मिलते हैं, तो राहु के शनि से मिलते हैं, और केतु के गुणधर्म जो है वो मंगल के समान रहते हैं। राशि तो इनकी यही रहेगी, लेकिन इनका नक्षत्र बदल जाएगा, हस्त नक्षत्र है। और आपके हस्त नक्षत्र का सिंबल मैं बता देती हूँ। 3 सिंबल इसके रहते हैं, एक तो रहता है बंद मुट्ठी, दूसरा खुला हाथ, और तीसरा जो है वो एक चक्र होता है जो आपने देखा हो, जिससे कुल्हड़ वगैरह जो बनाता है कुम्हार, तो इन सब को दर्शाता है। ये क्या, इसका क्या जीवन में महत्व है, आपका है अज्ञान, आपका रहस्य और आपका काल चक्र, इनको दर्शाता है ये। इसमें बहुत सी बातें हैं समझने वाली। और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो 7 नंबर केतु का है। अगर नक्षत्र की दुनिया में अगर आप जाएंगे तो फिर श्रवण नक्षत्र, वो हस्त नक्षत्र जो वो 13वां नंबर पे आता है। अभी जो नक्षत्र था वो 12वें नंबर पे था। तो 13, 7, और फिर अभी बुध की राशि में भी है, और चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। बहुत सी चीज़ों का आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसमें एक बात ये बताने वाली है विशेष, क्योंकि ये क्या है कि धड़ है नीचे का, तो इनको जो शेष जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आपका देखने की है, सुनने की है, सूंघने की है, और आपको स्वाद की है, और एक और है जो स्पर्श की है। इनकी स्पर्श पावर ज़्यादा रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति के पास कोई एक ज्ञानेंद्रिय कम होती तो उसकी कोई दूसरी ज्ञानेंद्रिया है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। तो इनके पास स्पर्श की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। ये अपना केवल आभास से ही सब कुछ समझ लेते हैं, इनको ज़्यादा कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको वैसे इनकी दृष्टियाँ जहाँ तक है, कुछ लोगों का अनुमान से इनको कुछ दृष्टि नहीं होती, लेकिन जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उनकी दृष्टियों का आप उनसे अनुमान लगा सकते हैं। क्विक रिजल्ट देते हैं, क्योंकि एक्शन में विश्वास ये रखते हैं। और इनको मुक्ति मोक्ष के भी छाया ग्रह कहते हैं। और एक जो परिवर्तन, जीवन के जो परिवर्तन होने वाले हैं, विशेष रूप से अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, फ्रूटफुल रहने वाला है। और जहाँ हमारे शरीर में 3 तरह के विकार होते हैं, मतलब देखें जाए आयुर्वेदिक की दृष्टि से, वात, पित्त और कफ, तो ये बात को दर्शाते हैं। इसलिए वायु जनित रोग, जो कि ऐसे रोग जो कि हवा से फैलते हैं, सीक्रेट जो होते हैं, रहस्यमयी जो रोग होते हैं, उनका निर्माण करते हैं। अब अगर आपको देखना है तो फिर इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। धीरे धीरे इनकी क्या है, ये बकरी चलते हैं, इसलिए जब भी ये प्रवेश करेंगे हमेशा उल्टी तरफ से प्रवेश करते हैं। उनके संबल को देख के विज्ञान और रहस्य और काल चक्र को मिला के फिर देखना चाहिए। और राहु केतु का एक और मतलब ज्योतिष की दुनिया में माना जाता है एक बहुत विशेष महत्व, क्योंकि इनका सीधा जन्म मतलब आपका पूर्व जन्म से है इनका सीधा संबंध। जैसे आपने पूर्व में जो भी कर्म किए हैं आप अपने साथ लेके आते हैं उनका भोग करने के लिए। राहु क्या है, सांसारिक भोग को देते हैं, राहु के बराबर अगर कोई देने वाला नहीं है, और अचानक फल देते हैं। केतु इसके विपरीत हैं,
जो आपको मिला हुआ है अगर आपने उसका दुरुपयोग किया है, राहु द्वारा जो प्राप्त है, तो केतु फिर उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आते हैं। तो ये भी देखना होगा, पहले से आपको काफ़ी कुछ राहु ने दिया हुआ है तो आप बैलेंस करने का समय है। ऐसे लोग जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जैसे कि बताया ही मैंने कि जो हाथ से चलाने वाला का होता है मशीन, मतलब उसको कहते हैं ऐसी मशीन जो कि जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, या ऐसे हाथ करगा है, या हाथों से बुनने वाली चीज़ें, उनसे जुड़ी हुई लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। और बंद मिट्टी का मतलब है कि आप रहस्य लेके आते हैं, और खुला हाथ ये है कि आप जब जाते हैं तो आप अपने संग केवल अपने कर्म लेके जाते हैं। और काल चक्र का मतलब है कि आप निरंतर अपने कर्मों पे, अपने भावना पे नियंत्रण रखेंगे तो केतु के बराबर कोई देने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि इनके पास एक और विशेष कैरेक्टर है जो है हीलिंग पावर। तो ऐसे लोग जो हीलिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं उसमें इस समय काफ़ी कुछ प्रगति हो सकती है। इसमें धन के लिए, संसार के लिए ये अच्छे नहीं मानते हैं, और रोगों के लिए भी ये काफ़ी कुछ ऐसे रोग दे सकते हैं जो कि सीक्रेट है, उनकी डायग्नोसिस नहीं होती है। इस समय ये बुध की राशि में चल रहे हैं, थोड़ा मन भी इस समय चंचल कर सकते हैं। चंद्रमा क्या है, चंचलता देते हैं, और बुध जो है वो आपका मानसिक स्थिति। तो अगर ऐसी स्थिति को आप नहीं संभालेंगे तो आपको फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे हार्ट की अगर है आपको पहले से कोई तकलीफ, उसमें वृद्धि हो, कोल्ड कफ है, जैसे पानी से संबंधित रोग हैं उसमें आपको तेजी होती नजर आएगी। कुछ बीमारियों के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बदलाव मांगेगी इस समय, लेकिन मेहनत का फल ये देने वाले हैं। आपकी भैंसे की योनि है, इसलिए आपको पता होगा भैंसा कितना ज़्यादा मेहनती होता है। आप जहाँ उसको लगा दीजिए वो काम करता है ईमानदारी से। इसलिए उसका भी ध्यान रखना है कि आपका अगर कोई भी नक्षत्र, अगर हस्त नक्षत्र में, सॉरी, कोई भी ग्रह अगर हस्त नक्षत्र में पड़ा है, चाहे वह सूर्य हो, चंद्रमा, जो भी हो, उससे रिलेट करके देखना है। और आपके अगर लग्न भी हस्त नक्षत्र की है तो अब भी आपको कुछ फायदे और नुकसान हो सकते हैं। यहाँ तक है सांसारिक सुखों में थोड़ी सी कमी होगी, और लेकिन अध्यात्म से जुड़े लोगों के लिए उपलब्धियों पर समय ये हो सकता है। ऐसे भटके हुए लोग जो हैं उनको मार्गदर्शन मिलेगा। अगर ऐसे लोग जो कि अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे उनको दंडित करने का समय आ गया है, क्योंकि शनि की स्थिति भी इस समय काफ़ी अच्छी बनी हुई है। हालांकि वो 12 फरवरी से कम्बस्ट हो गए थे, लेकिन कुछ समय बाद फिर वो अपनी पूर्वतः अपनी जो उनकी मूल गति है उसमें प्रवेश करेंगे। ये हमारे जो 6 दोष हैं उनको कम करना होगा। उसमें 6 दोषों में मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। अगर आप उन दोषों पर विजय पा लेते हैं तो आपके जीवन की एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। कुछ चीज़ों में बहुत प्रगति होगी और कुछ चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, व्यापारी हैं उनके लिए समय अच्छा है, आर्टिस्ट हैं या एस्ट्रोलॉजर हैं या रहस्यमयी विद्याओं के ज्ञाता हैं, उनमें आप बहुत लाभदायक समय है। ये आपको जितना चाहे उसका आप ले सकते हैं लाभ। आपकी अग्नि, मतलब ये वायु के लिए और अग्नि के लिए समय दोनों राशि वालों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर पहले से पेट के रोगों से परेशान है उसमें वृद्धि हो सकती है। शनि की तरह आप अगर नियमित रूप से और अनुशासित जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर आपकी प्रगति भी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये बैलेंस होने का समय है। आप ध्यान रखना होगा, अगर आपका की महादशा अंतर्दशा भी केतु की चल रही है, बहुत सारा इस समय आपको ये देने वाले हैं जो आप ले नहीं पाएंगे। बस अपने आचरण को सुधारना होगा, अपने जीवन को अनुशासित करना होगा। इसमें मैं पहले से एक रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि इनकी उपासना इसलिए जरूरी क्योंकि 8 माह का ये समय है। आपको क्या करना है कि गणेश जी की उपासना भी करना है, संग संग में आपको गाय या भैंस को हरा चारा भी खिला सकते हैं, और सूर्य को अर्घ्य देना है, और चावल का दान आप कर सकते हैं। तो फिर जो अगर है भी कोई परेशानी तो उससे आप बाहर निकलने वाले हैं। और अपने कर्म तो हमेशा ही अच्छे रखना है, उसमें कोई कहीं दो मत नहीं हो सकते हैं। कर्म अगर आदमी रखता है तो आपके लिए फिर ये केतु या राहु या कोई भी ग्रह खराब फल नहीं देगा है। इसमें अब अगला जो राशि बनती है वो धनु राशि। धनु राशि, इसमें हर एक राशि में 3-3 नक्षत्र आते हैं। तो अगर आपका धनु राशि और मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो फिर ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि 10वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं धनु राशि में। इसमें क्या है, 10वां भाव जोड़ के किससे,
कैरियर में अब तक आपको असंतुष्टि आ रही थी कैरियर में, तो अब सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अगर जॉब में प्रमोशन नहीं हुआ था, जैसे इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, या जॉब आपकी बॉस से अगर पटरी नहीं बैठ रही, तालमेल नहीं बैठ रहा था, वो अब हर चीज़ में आपको शुभ समाचार मिलेंगे। अगर कोई पुराना ऐसा जॉब था जिसमें आप चाह रहे थे कि आपकी सीट बदल जाए, उच्च पद की प्राप्ति वो होने वाली है। चारों तरफ से गेन होंगे, संग में काम करने वाले आपका सम्मान करेंगे और आपका सपोर्ट करेंगे। तो क्षेम तारा में जब होता है, जैसे कुशल क्षेम होता है ना, तो वो है इस समय आपका, अगर मूल नक्षत्र में है। इसके अलावा अगर आपका धनु राशि और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है, आपके लिए विपत्त तारा है, मतलब विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। विपरीत परिस्थितियों में आपको कैरियर से विशेष तौर से परेशानी हो सकती है। एक दृष्टि अगर मान लीजिए इसकी चौथे भाव में पड़ सकती है, तो आपको भूमि वाहन के सुखों में कमी, आपके कैरियर में परेशानी, अगर आप ज़्यादा बात विवाद करेंगे हो सकता है जॉब लेस हो जाए। या व्यापार में अगर कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे थे, इस समय सोच समझ के करें। अगर नेटल चार्ट में और ग्रह अच्छे हैं तो फिर थोड़ा सा विचार विमर्श करके कर सकते हैं। अगर राजनीति में है तो आपकी पकड़ भी थोड़ी सी ढीली हो सकती है और वहाँ आपकी छवि भी धूमिल हो सकती है। आप अगर व्यापारी हैं तो व्यापार में लॉस का सामना करना पड़ सकता है, आपका व्यापार ठप भी हो सकता है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लोगों के लिए ये समय थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। और उसके अलावा अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो संपत्ति तारा है। संपत्ति का मतलब संपत्ति से होता है, आपकी संपन्नता से होता है। और ये अभी 10वें भाव से संबंधित जो आपकी उपलब्धियां क्षेम तारा में मिल रही थी मूल नक्षत्र में, जिसमें ठीक इसी तरह से आपको मिलेगी। कैरियर में तरक्की, आपका नए जॉब की प्राप्ति, राजनीति में है तो आपको हो सकता है आपकी विजय पताका हो और आपका पॉजिटिव चेंज इस समय हो सकता है। आप चाहें तो कोई ऐसा पद प्रतिष्ठा का लाभ अब तक नहीं मिल रहा था, उसका आप इस समय कोशिश करेंगे तो उसकी प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा मान सम्मान होगा। आपके लिए समय अच्छा है, 2 नक्षत्रों के लिए अच्छा है। जैसे मूल के लिए अच्छा है, उत्तराषाढ़ा के लिए। पूर्वाषाढ़ा को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा इस दौरान। कोई रहस्यमय बीमारी आपको परेशान कर सकती है पूर्वाषाढ़ा वालों के लिए। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके 9वें भाव में गोचर हो रहा है, और अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। 9वें भाव से संबंध, जैसे आपको धर्म कर्म में रुचि, आपका अगर कोई यात्राएं दूर की करते हैं उससे बहुत सारा धन मान सम्मान का प्राप्त हो सकता है। भाग्य की वृद्धि होगी और आपके उत्तम कार्य जो अब तक आपने किए थे उनका फल नहीं मिल रहा था, श्रेष्ठ कार्य उनका फल भी मिलने वाला है। कैरियर में से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हल होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, नए जॉब की प्राप्ति हो सकती है। ट्रैवल से संबंधित अगर व्यापार करते हैं आपको उसमें बहुत सारा लाभ हो सकता है, धन मान हो सकता है। अगर आपकी अध्यात्म में पहले से ही रुचि है, हो सकता है इस दौरान आपको रियलाइजेशन हो जाए। आपके लिए इंटरनेशनल फेम का समय है ये, इसका लाभ आप लें। और आपके लिए हेल्थ के लिए सभी लोगों की मैं कहती हूँ, क्योंकि जो 7.5 ढैया वाले हैं, हेल्थ की तो आपको केयर करना ही पड़ेगी जब तक शनि आपके लिए मतलब अच्छे हैं तो बात ठीक है, अगर नहीं है तो थोड़ा सा आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बनता है इसका नक्षत्र श्रवण नक्षत्र बनता है। ये जन्म तारा में है। जन्म तारा ठीक ठीक होता है, औसत होता है, कुछ चीज़ों में अच्छा है। 9वें भाव से संबंधित कुछ चीज़ों में परेशानी होगी और कुछ चीज़ों में फायदा। जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे, बहुत अच्छा समय है, मतलब मीन्स जो है स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। प्रेम प्रसंग में थे उसके लिए समय अच्छा है। और शेयर मार्केट से अगर आप शौक रखते थे उससे धन मान कमा सकते हैं। चूँकि अभी 7.5 चल रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा विचार विमर्श करके करें। अगर बहुत से कोई परेशानी थी तो वो थोड़ी सी वहाँ केयर करनी पड़ेगी। पिता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। श्रवण नक्षत्र में है तो थोड़ा सा शनि और मतलब इसका देखना चाहिए चंद्रमा का कैसा चलता है साहब, क्योंकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र थोड़ा सा अलग प्रभाव देगा और श्रवण नक्षत्र थोड़े से अलग। लेकिन चूंकि जन्म तारा है इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं इसका और तीसरा नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र है। आपको अति मित्र है, मतलब बहुत अच्छा है। विशेष तौर से अध्यात्म की दुनिया के लिए समय अच्छा है,
क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, इसलिए आपको दोहरा लाभ होगा। अगर ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ के आपका शौर्य दिखाना है, जैसे सेना है, पुलिस है, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे, या दूर की यात्राएं कर रहे थे, ट्रैवल से जुड़े हुए अगर आपके व्यापारी हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए व्यापार कर रहे थे, अभिनय से क्षेत्र से जुड़ी हुई आपका व्यापार था, जैसे शुक्र से जनित कोई समस्या आप कर रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ फायदे होने वाले हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के लिए भी समय बहुत अच्छा है। केवल आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे मैंने बताया हेल्थ का ध्यान रखें, और बड़े इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सोच के करें, किसी से सलाह लेके करें, फिर कोई परेशानी नहीं होगी, आपको भी फिर उतना ही लाभ होगा जितना कि उत्तराषाढ़ा वालों को। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर हो रहा है, आप पे भी 7.5 चल ही रहा है। तो शुरुआत का समय जैसे धनिष्ठा नक्षत्र में जब ये आते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र 2 ग्रहों को कवर करता है, इधर मकर राशि, इधर कुंभ राशि, कुछ चरण। तो आपके लिए अति मित्र है। अगर आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो धन के लिए अच्छा है, मान के लिए अच्छा है, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव है। गुप्त शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर गुप्त विद्याओं में रुचि है, जैसे अध्यात्म में या आपका धर्म कर्म में कहीं पहले से ही रुझान था, उसमें आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, कुछ चीज़ों को आपको मतलब स्वयं थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे संपत्ति का लाभ ही देने वाले हैं, खुशियों का आगमन होगा, हो सकता है आपके घर में कोई नए मेहमान आए, ये आपके लिए सुखद सूचना है। परिवार का साथ रहेगा, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह के लिए थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। और कई कई बार ऐसा भी देखा जाता है, अष्टम भाव से अगर ये आता है केतु, तो सर्जरी वगैरह भी करा सकते हैं। एनिमल से आपको घात हो सकता है, जैसे आप कोई पालतू कुत्ता है या जो भी आप घर में पालतू जानवर आपने पाल रखा है, उससे थोड़ी सी बचाव रखना है, फिर आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर सतभिषा नक्षत्र में आ रहे हैं तो ये भी मित्र तारा है। सतभिषा नक्षत्र का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी बताया था, सतभिषा का एक बहुत वीडियो बनाया है लंबा, एक शॉर्ट, वो आपको देखना है। क्रॉनिक डिसीज से आपको परेशानी हो सकती है। अष्टम भाव क्या है, आप चोट चपेट दुर्घटना रहस्यमयी चीज़ों के लिए दर्शाता है, गुप्त चीज़ों के लिए। तो रहस्यमयी बीमारी से पहले से ग्रसित है, उसमें वृद्धि हो सकती है। और आपको हो सकता है पानी से संबंधित कोई डिसीज हो, और पानी से जलघात हो सकता है। जल से संबंधित जैसे आप कार्य करते हैं, जैसे कोई स्विमर है या इस तरह से जल में रिलेटेड कोई डिपार्टमेंट है, उससे आपको हानि होती दिखाई दे रही है। तो जब भी आप ऐसी जगह जाते हैं, सावधानी रखें। अगर हो सके तो अवॉइड करें, अगर मान लीजिए नहीं हो सकता है तो वहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। कामकाज में आपकी उन्नति होगी, पर आपको हर काम थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं, अब अगला जो है वो नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद। ये अच्छा नहीं है, इसमें क्या है, बद आ रहा है। बद का मतलब होता है किसी भी तरह से हानि हो सकती है। अब अष्टम भाव में है तो एक्सीडेंट, चोट चपेट दुर्घटना और जो इससे जुड़ी जो भी परेशानी है, सब तरह की नेगेटिविटी से आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट साइंस है, या SBI, इस तरह से आप मतलब CBI जैसे होते FBI होते हैं, उन क्षेत्रों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, उसमें काफ़ी कुछ आपको राहत होगी और उपलब्धियाँ भी मिल सकती हैं। लेकिन दुश्मनों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे दुश्मन जो गुप्त हैं, गुप्त शत्रु जिसको कह सकते हैं, उनसे सावधानी रखनी पड़ेगी। फिर आपके लिए समय अच्छा है। कुछ चीज़ों में आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है, और कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। आपके सप्तम भाव में गोचर होके, और अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, आपका भी ये फिर बत्तारा हुआ, आपके लिए सप्तम भाव से संबंधित परेशानी हो सकती है। जैसे वैवाहिक संबंध अगर खराब हो रहते, हो सकता है इस समय अगर आप चाह रहे हो तो आपको मतलब संबंध विच्छेद हो जाए, और आपके जीवन साथी से अनबन हो सकती है, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत अभी जब अगर आपका जन्म पूर्वा भाद्रपद में हुआ है, बिल्कुल भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। व्यापारी हैं तो व्यापार में हानि हो सकती है। साझेदारी में आपको लड़ाई झगड़ा से आपको बचना होगा।
कोई ऐसा रोग उनको जीवन साथी को सता सकता है जो कि रहस्यमयी होगा, उससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मनमुटाव के साथ साथ हेल्थ भी खराब हो सकती है जीवन साथी की, और बिजनेस में आपको घाटा हो सकता है। नए कार्य की शुरुआत अवॉइड करें। उसके बाद जो अगला नक्षत्र बनता है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बनता है, ये साधक तारा है। साधक तारा अच्छा मानते हैं। इसमें क्या है कि आपका पुराना जो काम आपने किया था, जो साधना आपने की थी जीवन की, किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है, आपके व्यापार में हो सकती है, कार्य क्षेत्र में हो सकती है, आपकी स्वयं की अगर अध्यात्म रुचि है, मेडिटेशन कर रहे थे या सामाजिक कार्य करता थे, वो जो साधना थी उनका अब रिजल्ट मिलने वाला है। अब तक जो आप जिसकी तलाश में थे, आपका जो मतलब कहना इंतजार खत्म होगा आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। सप्तम भाव से संबंधित जो भी आप काम करेंगे, और अगर इस नक्षत्र का आपका जन्म हुआ है उत्तरा भाद्रपद का, बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं रेवती नक्षत्र वालों के लिए। प्रत्यारी तारा है, इसके लिए आपका मिला जुला रहता है। प्रत्यारी तारा ना तो ज़्यादा खराब होता है ना अच्छा होता है। अब इसमें क्या है, आपको 3 चीज़ें और देखनी होंगी, जैसे बुध की पोजीशन देखनी होगी, आपके नेटल चार्ट में बुध कैसे हैं। इसके अलावा चंद्रमा की पोजीशन देखनी होगी, और आपके जो कारक ग्रह हैं उनको मिला के फिर देखना होगा। तो ये जो अभी गोचर हो रहा सप्तम भाव में, तो आपको अपने पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार कर रहे हैं, उनकी अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। वो आपके खिलाफ हो सकते हैं, उन आपको चीट भी कर सकते हैं। तो नए कार्य की शुरुआत ना करें, अपने जीवन साथी से जो है वो मिल के काम करें, तो आपके लिए फिर समय थोड़ा सा बेटर हो सकता है। उनसे क्रोध ना करें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो हमेशा संजो के रखें और उसका उपयोग करें। अगर आप पब्लिक सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वहाँ भी थोड़ी सी अपनी वाणी पे कंट्रोल रखते हैं, तो आपको फिर उसमें थोड़ा अपना बचाव हो सकता है। स्वाति नक्षत्र के लिए कुछ चीज़ों में अच्छा है, जैसे अध्यात्म में रुचि थी उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और अगर आप ऐसे व्यापारी हैं जो कि बुद्धि से संबंधित करते हैं व्यापार, उसमें थोड़ी सी अच्छी सूचना है, लेकिन अपनी वाणी पर निश्चित रूप से आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि रेवती नक्षत्र बुध का ही नक्षत्र है। और सप्तम भाव में अगर जीवन साथी से तू तड़ाकी या बिजनेस पार्टनर से, तो आपको संबंध विच्छेद भी ये करा सकते हैं। इसलिए मिला जुला रहेगा। धन के लिए अच्छा है, सम्मान के लिए थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, और हेल्थ केयर करनी पड़ेगी स्वयं की, अपने जीवन साथी की। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। 8 माह का समय है, इसका लाभ आप ले सकते हैं, और अगर तारा के हिसाब से देखते जाएंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। पिछले वीडियो में मैंने जो 2024 में कुछ लोगों को विदेश जाने की जो आपकी मनोकामना है उसके लिए कुछ राशि बताई है, कुछ शादी के लिए भी बताई हैं, कुछ आपकी जॉब के लिए बताई हैं, उनको देखते हुए और फिर ये देखना होगा। 8 माह का समय है, मतलब लगभग दिसंबर तक का समय है। ये बहुत कुछ उपलब्धियों भरा भी हो सकता है, और सावधानी जहाँ रखनी है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार पुनः बता देते हैं रेमेडी, जैसे कि इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इसका जो एनिमल है वो भैंसा का है, तो इसमें भैंसा यानी जिसको कहते हैं देवगण है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गाय को भैंस को हरा चारा खिलाएं। अगर ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर ये सुविधा नहीं है, तो आपको फिर एनिमल सेंटर जाके दान करना चाहिए। और इसके अलावा गणेश जी की उपासना करें, चावल का दान करें, किन्नरों को दान करें। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको इनके दुष्प्रभाव से आपकी बचत होगी, और अच्छे प्रभाव में उसमें थोड़ी सी इंक्रीज होगा, वृद्धि होगी। ये सब काम करके, और फिर अगर कोई परेशानी है तो मेरे को आप मेल कर सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।